दोस्तों, अगर आप एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया में हैं, तो फॉर्म भरने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पक्का देखें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आई एम दी डायरेक्टर ऑफ डीडी डिफेंस एकेडमी एंड द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। हमारी एकेडमी देहरादून में लोकेटेड है और हम तैयारी कराते हैं एनडीए सीडीएस एसएसबी की और आरआईएमसी सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल की। ये जो वीडियो है इसमें हमने क्या क्या हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक बच्ची है उसको बुलाया, उसका एक पूरा फॉर्म डिटेल में हमने पूरा फिल कराया और वो कैसे फॉर्म भरा गया है वो देखने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है उन कैंडिडेट्स को हेल्प करना जो पहली बार एनडीए और सीडीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सरकारी जो कागज़ हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया, लेकिन अगर आप तसल्ली के साथ तैयारी के साथ जाएंगे तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया। तो आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करने, फॉर्म भरने से पहले भी वेबसाइट पर भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको पढ़ें और सारा जो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करना है उनको बिल्कुल सही फॉर्मेट में सही साइज में अपने पास रखें, कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखें, ताकि फॉर्म भरते समय आपको मुश्किल ना हो। जब आप यूपीएससी यहाँ वेबसाइट दिया हुआ UPSConline.nic.in, तो जब आप वहां पर जाते हैं तो इस प्रकार का आपको एक विंडो खुला हुआ मिलेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है? पहले आपने ओटीआर भरना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट को एक ही बार आप भर पाएंगे। एप्लीकेंट नीड्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। ओटीआर इन्फॉर्मेशन इज डिजिटली अवेलेबल। तो आपके पास एक बार यूपीएससी पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको बारी बारी सेम डिटेल नहीं भरनी पड़ेंगी। ओटीआर इन्फॉर्मेशन गेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड। जब आप यूपीएससी का अगले साल फॉर्म भरेंगे तो आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना, नाम ही उसका वन टाइम है। तो जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अपने आप भर के दे देगा, आपको और डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सुविधा आपको दे दी है। अब जब इधर देखते हैं रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेरिफिकेशन एंड डैशबोर्ड, तो यहाँ पर चार वो बने। ये स्टेप्स हैं एप्लीकेंट्स के लिए। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोड फॉर लॉगिन क्या करना है, ईमेल आईडी, जो मोबाइल आईडी है ओटीआर आईडी है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप ओटीआर आईडी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी भर दीजिए, एंटर ओटीपी और पासवर्ड। तो आपका ओटीपी या पासवर्ड आ जाएगा या गेट ओटीपी आ जाएगा, तो गेट ओटीपी करें। उसके बाद ये आप डालें, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको एसएमएस पर आएगा, आपकी ईमेल पर आएगा और तब आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये पहला विंडो आपका इस प्रकार से खुलेगा। अब है हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑन ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बाय क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन बटन। तो जो नए वाले हैं उन्होंने कहाँ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। कैसे आएगा अभी बताएंगे। रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपने लॉगिन करना है, या आप ईमेल आईडी से कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, ओटीआर आईडी से कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से ओटीआर भर दिया है, रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब पे जाएंगे इन दी ओटीआर एप्लीकेशन जो आप फिर डिजायर्ड एग्जामिनेशन पर जाएं और अपना जो नोटिफिकेशन है उसका कहाँ से आपने लेना है वो वहाँ पर लिंक दिया, उस पर आप क्लियर कर सकते हैं। अब जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन का क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा पूरा मेन्यू। नेम, वेरीफाई नेम। तो ये जो आपने नाम भर दिया, कई बार नाम में लोगों के गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे किसने सुभाष लिखा, एक में एच लगाना भूल गए, सुभाष ही रह गया। तो अगर आप वेरीफाई इसलिए करेंगे कि आपका बिल्कुल सही नाम आएगा, फुल नेम आएगा। अगर मेरा नाम अमरदीप सिंह है तो मुझे अमरदीप सिंह पूरा लिखना है, फुल नेम। अगर अमरदीप सिंह कुशवाहा है, अमरदीप सिंह चौधरी है, अमरदीप सिंह शेखावत है, कोई भी नाम है तो आपने फुल नेम अपना लिख देना है। और यहाँ पर अपना नाम जो है पहला नाम लिखना है। उसके बाद जेंडर, आपका लिंग मेल या फीमेल। वेरीफाई जेंडर भी दोबारा करना है, कई ऐसे भी शेर हैं वो एमएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है DDMYM YYYY है, मतलब डे, मंथ और साल, 4 अंकों में साल लिखना है। तो मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1970, तो मैं लिखूंगा 13। अब 8 है तो उसको 08 लिखना है और 1970। वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, हर चीज ये 2 बार मांग रहा है। अब आता है पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम। माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी किसी SC ST को बिलोंग करते हैं वो करें, और मोबाइल नंबर आपका
तो ये अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। नेम एंड वेरीफाई नेम, फुल नेम इफ एनी, जेंडर एंड वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम वेरीफाई, मदर का नाम वेरीफाई, माइनॉरिटी स्टेटस वेरीफाई, वैलिड मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अब इसके नीचे भी है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इफ एनी, वैलिड ईमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी अगर आपने नहीं बनाया है, स्पेशली वो एनडीए के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या सीडीएस के लिए आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और आपने कोई ईमेल आईडी, वर्किंग रूरल एरियाज में नहीं लोग ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते, शहरों में तो बिना ईमेल आईडी के कोई काम ही नहीं चलता है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th का, ये बहुत जरूरी है। तो जब रजिस्ट्रेशन करने बैठे हैं आप और ये 10वीं का जो रोल नंबर आपके पास है ही नहीं है, तो ये आप प्लीज ले आइए। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं उसके नीचे वो काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने याद रखना है। और मैं क्या करता हूँ, जब भी इस प्रकार का कोई डेटा भरता हूँ, इस सारे डेटा को कागज पे नोट करके एक फाइल में लगा लेता हूँ, ताकि मैं बाद में पूछे गए सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब मुझे याद रहे और मैं उसको भूल ना जाऊँ। रजिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वेरिफिकेशन डैशबोर्ड वो वहां पर दिया हुआ है। यही इस प्रकार की 4 विंडोज हैं जिनको आप बारी बारी आगे पीछे करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा है, प्रोवाइड योर बेसिक इंफॉर्मेशन अंडर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो आपने भर दिया है उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी आप उसको चेंज ना करें, मोबाइल नंबर भी चेंज ना करें, क्योंकि यहाँ पर ओटीआर में एक बार मोबाइल नंबर आ गया तो आप उसके बाद उसको बदली नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी। ईमेल आईडी भी जो आपने क्रिएट किया है, अगर आपका ईमेल आईडी कोई अजीब से नाम लोग बनाते हैं, जब बचपन में बनाते हैं तो बहुत अजीब अजीब रख लेते हैं, मैं चाहूँगा कि आप ईमेल आईडी एक अच्छा सा व्यवस्थित सा बनाएं और उसको ही इस्तेमाल करें। इसका सारी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए पूरी लाइफ आप जब एग्ज़ाम देंगे, इससे ऑफिस से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे तो बड़ा आपको फायदा होगा। अब ये हमारी जो बच्ची थी उन्होंने अपनी डिटेल भर दी है, यहाँ पर उन्होंने सारा आ गया उनका ये जो पूरा कंप्लीट था। उसके बाद ओटीपी की डिटेल्स, जैसे ही आप मोबाइल नंबर और वो करेंगे, आपका मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों आपने भरना है। उसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे। ओटीपी इज वैलिड फॉर 2 मिनट्स ओनली, और ये बड़ा टाइम पे है। कई बार कोई व्यक्ति होते हैं ईमेल, उनका ईमेल का पासवर्ड ही नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने कहा एक्टिव ईमेल है तो आप अपना ईमेल आईडी खोल के देख लें, तुरंत से उस पर ओटीपी आएगा, 2 मिनट के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो अपने आप ही उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस हो जाता है अगर आप तैयारी के साथ नहीं बैठे। वो मोबाइल नंबर जो भरा है वो मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए, उस पर ईमेल भी खुला होना चाहिए, और ये दोनों ही आपने वो कर देना है, इसको वेरीफाई करना है। अब जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तब ये फॉर्म जो है हिस्सा नंबर 1 वो खुल जाएगा। यहां पर लिखा है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन डन येट। तो इस प्रकार से आपने ये जो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, इस प्रकार से आपका ये पूरा जो विंडो खुलता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें दी हुई है, अंतिम तिथि कौन सी है, कितने बजे तक है, 6 बजे तक है, 10 तारीख को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, ये आपने ध्यान रखना है किस प्रकार से कर रहे हैं। इंग्लिश नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। अब यहाँ लिखा है अपडेट एडिट ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। एक बार आप एडिट कर सकते हैं ओटीआर प्रोफाइल, केवल लाइफ में एक ही बार, तो इसको भी ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। अब वो कह रहे हैं क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करें। परीक्षा आपने चूज कर लेनी है कौन सी परीक्षा है, तो यहाँ दिया हुआ है सीडीएस का और नीचे है एनडीए का, तो जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं वही आपने क्लिक करना है। तो आप अगर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं आपने यहाँ जाना है, एनडीए का यहाँ परीक्षा का नाम लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर भाग 1 के लिए क्लिक करना है। तो ये जो बच्ची हमारी ओटी के लिए अप्लाई कर रही है, इन्होंने सीडीएस वाला बटन क्लिक किया तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी हुई हैं। पूरा पढ़िए, वेबसाइट पर जाए, सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। तो मैं चाहूँगा बजाय इस वीडियो में मेरे पर भरोसा करने के, आप वेबसाइट पर जाएं, खुद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ें, अपना कॉन्फिडेंस हासिल करें। लास्ट में आपने एग्री करना है, क्या आपने सभी अनुदेश, विस्तृत अनुदेश पढ़ और समझ लिए हैं? तो ये क्लिक करने से पहले आप पक्का समझ लें, तभी आप इसको हाँ करें। तो ये इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है यूपीएससी आपको, आपने इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, तभी आपने आगे की कार्रवाई करनी है। अब जब आप जाते हैं पार्ट 1
रजिस्ट्रेशन है फॉर्म का। यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप क्या यूज़ करेंगे, आधार कार्ड यूज़ करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करेंगे, पैन कार्ड यूज़ करेंगे, वो आएगा डिटेल। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपने भर देना है, कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपने कंप्लीट कर देनी। अब है क्या आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ, नहीं लागू है। अब है इन्होंने प्रायोरिटी देनी है IMA, नेवल एकेडमी, AFA, OTA। तो ये क्योंकि लड़की हैं, आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, इन्होंने केवल एक ही प्रेफरेंस भर सकते हैं, OTA, क्योंकि ये साइंस ग्रेजुएट नहीं है, 10+2 मैथ्स इन्होंने नहीं पढ़ा है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो महिलाओं के लिए केवल अभी OTA का ऑप्शन है, वो इन्होंने OTA क्लिक करा। सर्विस क्या है, आर्मी। क्या आप पहले से सेना में कार्यरत है, नहीं है तो नो कर दिया है। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, यस या नो, तो नहीं करती हैं। अब वो कह रहे हैं इस पेज में सभी प्रविष्टियां अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ब्लैंक छोड़ दिया और आगे बढ़ सकते हैं। जब सब चीजें भर देते हैं तभी ये बटन एक्टिव होगा, आप कंटिन्यू आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां पर भर देनी है। CDS एग्जाम 1 ये तो भरा हुआ आ जाएगा, नाम आ गया उनका, जो भी उनकी डिटेल्स है, नंबर आ गया, नो उनका आ गया, माइनॉरिटी स्टेटस से नहीं है, ये सब चीजें भरी भराई आ गई। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने OTR में डाला अपने आप आ जाएगा। इंडियन है, अनमैरिड है, जनरल कैटेगरी के हैं, क्या शुल्क माफ किया गया है, नो, यहाँ नो लिखना चाहिए था पर इन्होंने येस लिखा है, गलती हो गई उनसे, अभी इनको वाकई चेंज करना पड़ेगा। दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, जहां भी इनका एड्रेस है पूरा इन्होंने पता भर दिया है। अब जो इन्होंने पिन कोड डाल दिया है, यहाँ कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने डिटेल दे दिया, फोटो आइडेंटिटी आधार कार्ड डाल दिया, इनका आपने अपलोड करना पड़ेगा। दिखाएंगे कैसे अपलोड होता है। ये आपने IMA ये पूरा वेरीफाई कर देना है। ये डिटेल्स आपकी आ गई हैं, आर्मी आ गया, सेना में कार्यरत नहीं है, तो ये आपका कंफर्मेशन आ गया, जो जो आपने डिटेल्स भरी। अब यह है यदि आप अभी तक दी हुई जानकारी में कोई सुधार करना चाहते हैं, अगर गलत भर दिए, अगर ये प्रेफरेंस में IMA OTA में कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 2 3 4 ये आप भर सकते हैं, किस प्रकार के आपने जो चॉइस देना है, तो वो आप अपनी चॉइस अभी भी चेंज कर सकते हैं। एक बार ही हो गया यहाँ पर आपने ये कैप्चा आ गया, उसको भर दिया, उसके बाद आई एग्री पर बटन दबाएंगे तो आप आगे जाएंगे। अब आप आते हैं पार्ट 2 में, फोटो सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड, फोटो साइन अप, जो है आपके जो फोटो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। यहाँ पर चूज फाइल है, तो आपने लैपटॉप पर अपने डेस्कटॉप पर फाइल रखनी है, उसको चूज फाइल वहां सेलेक्ट करना है, अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा। 3 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है, दिखाएंगे अपलोड होने के बाद कैसे दिखते हैं। अब ये है आपका फोटो आपने खींचा है, उसका साइज बड़ा है, तो यहाँ दिया हुआ है हाउ टू रीसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेजेस, क्लिक हियर। यहाँ बताया उसको साइज, इसके जो रिक्वायर्ड साइज है वो कैसे करना है, तो वो आपने ध्यान देना है। और बिल्कुल देख लीजिए, आधार कार्ड अगर भरा तो अपना ही आधार कार्ड आपने अपलोड करना है, किसी और का ना कर दें। इस प्रकार की जो गड़बड़ियां एक बार कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ दिया हुआ है डायमेंशन कितनी होनी चाहिए फोटो की, ये सब डिटेल में आपने पढ़ लेना है। अब उनकी फोटो हो गई। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपको फोटो अच्छी नहीं लगी आप चेंज कर सकते हैं, रीलोड फोटो कर सकते हैं, फोटो रीलोड करने का आता है। हस्ताक्षर आपने कर दिए, बिल्कुल देखिएगा वहां पर आपको एडमिशन जब के उसके जाते हैं एडमिट कार्ड पर, वहाँ अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करने पड़ेगा, देखिए कि आपके हस्ताक्षर वही हैं जो आपके हैं। और जो उन्होंने फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, अपना आधार कार्ड को इन्होंने स्कैन करके उसका PDF बना के अपलोड किया है, तो ये आपने 3 चीजें अपलोड कर देनी है। अब आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन स्टेटस पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। तो आपने जो भी डिटेल भरी है आप उसको देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको प्रिंट कर लें, ताकि बाद में आपको रेफरेंस करने में गड़बड़ ना हो। किस दिन किस समय पर आपने भरा है, ये सारा डेट एंड टाइम इस पर आ चुका है। अब जो हमारा NDA और CDS का जो बैच है, ये 2 जनवरी से शुरू होगा देहरादून में। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, अभी करना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। हम लोग आपको गाइड करेंगे, एक कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कराएंगे और बहुत ही इंटेंस तरीके से हम तैयारी कराते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलेगा SSB का गाइडेंस बाय अ क्वालिफाइड टीम ऑफ एसेसर्स। हमसे संपर्क करना बहुत आसान है। हमसे संपर्क करने के लिए DD डिफेंस अकेडमी देहरादून में हम स्थित हैं, नींबू वाला गढ़ी कैंट पे। और जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है, यही नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप प्लीज़ गेट इन टच विद अस, आप हमें व्हाट्सएप करें, एग्जाम का नाम लिख दें, हमारी काउंसलर जो है आपको वापस कॉल करेंगी
और आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके पेरेंट्स जानकारी चाहते हैं, ये वीडियो सबसे पहले तो अपनी एज ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सबके साथ शेयर करना है, ताकि वो भी हमसे जुड़े। और हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक लेके आएं। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम जब बताएंगे हम उसको सिंप्लीफाई करके उस भाषा में आपको समझाएंगे जिसमें आपको समझ आता है। और उसके बाद भी आपको एक व्यक्ति मिल जाता है कर्नल अमरदीप के रूप में कंसल्ट करने के लिए। कोई आपके दिमाग में डाउट है, कोई मेडिकल के संबंधित डाउट है, कोई एग्जाम के संबंधित कुछ डाउट है, एसएसबी के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को शक सवाल होते हैं, तो आप पक्का हमसे संपर्क करें। दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी जो अकेडमी है डीडी डिफेंस अकेडमी, देहरादून में लोकेटेड है। आप पक्का हमारे पास आएँ और गाइडेंस के लिए हमसे पक्का संपर्क करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।